नमस्कार। आज हम अपना 24th चैप्टर पढ़ेंगे जो है जेंडर। तो इंग्लिश में जेंडर चार तरह के होते हैं: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अगर जिससे पुरुष जाति, संपूर्ण पुरुष जाति का पता चलता है मस्कुलिन जेंडर, जिससे पूरी संपूर्ण स्त्री जाति का पता चलता है फेमिनाइन जेंडर। और दोनों के लिए जाता है जिसमें मस्कुलिन और फेमिनाइन, यानी जिसके अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही जाति आ जाती है, वो कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं, चार हो गए। हम पहला पढ़ रहे हैं मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर होता है पुरुष जाति, जिस सबसे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण पुरुष जाति का पता चले, वह क्या होती है? मस्कुलिन जेंडर होती है। द वर्ड दैट डिनोट्स, जो हमें बोध कराए, ए मेल, मेल यानी पुरुष जाति का, इज कॉल्ड द मस्कुलिन जेंडर। जिससे ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति का पता चलता है वो मस्कुलिन जेंडर होते हैं, जैसे बॉय, फादर, डॉग, किंग, किंग यानी राजा, डॉग एक कुत्ता, फादर यानी पिता, बॉय यानी लड़का, मैन यानी आदमी, सन, सन यानी बेटा, बुल यानी बैल, और हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। तो ये पुरुष जाति का पता चलता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। अब हम पढ़ेंगे फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम मस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर की बॉय का ऑपोजिट क्या होगा वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आइए आगे देखिए। आगे देखें तो फेमिनाइन जेंडर हो जाता है जिससे स्त्री जाति का पता चलता है। आप देख रहे हो, जिससे स्त्री जाति का पता चलता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स, जो आपको बोध कराए, ए फीमेल, फीमेल यानी जिससे स्त्री जाति का पता चलता है, इज कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर, उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे लड़की, मदर यानी माता, बिच डॉग का ऑपोजिट, और क्वीन, क्वीन यानी रानी, डॉटर यानी बेटी, वुमेन यानी महिला, काउ यानी गाय, और मेयर यानी घोड़ी। तो इसका आप ऑपोजिट अगर लिखें तो गर्ल का क्या बन जाएगा? बॉय, मदर का क्या बन जाएगा? फादर, बिच का क्या बन जाएगा? डॉग, क्वीन का क्या बन जाएगा? किंग। ये बन जाएगा मस्कुलिन जेंडर। डॉटर का क्या बन जाएगा? सन, वुमेन का बन जाएगा मैन, काउ का बन जाएगा बुल, या आप इसकी जगह ऑक्स भी लिख सकते हो, मैर, और मैर का क्या लग जाएगा? हॉर्स। तो मैर यानी घोड़ी, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो ये होता है फेमिनाइन जेंडर। आगे हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर, जिसमें हम ऐसे शब्द जो गर्ल के लिए भी वही यूज करेंगे और बॉय के लिए ये यू ही यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूं स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होता है? लड़की भी होती है और स्टूडेंट लड़का भी होता है। इस तरह के शब्दों को कॉमन जेंडर कहते हैं। आइए अब हम तीसरा जेंडर देखते हैं। आइए कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष दोनों का पता चलता है, दोनों जातियों का पता चलता है, वह कॉमन जेंडर होता है। जैसे डिनोट्स यानी आपको बोध कराए, इधर इधर या तो मेल यानी पुरुष जाति, या फीमेल या स्त्री की जाति का बोध कराए, इस कॉल्ड द कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, लड़का हो या लड़की, दोनों अगर पढ़ाते हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं? टीचर। वैसे लड़का पढ़ाता है तो हम उसको कहते हैं सर, और लड़की पढ़ाती है तब हम उसको कहते हैं मैडम। लेकिन दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? टीचर। बेबी, छोटा बच्चा है तो आप उसे बेबी कह सकते हो, छोटी बच्ची है बेबी। अगर लड़का गाना गाता है तो सिंगर, लड़की गाना गाती है तब भी सिंगर। अगर लड़का विद्या अध्ययन करता है तो स्टूडेंट, लड़की करती है तब भी स्टूडेंट। छोटा बच्चा है तब उसको हम चाइल्ड कह सकते हैं, बच्ची है तो भी चाइल्ड कह सकते हैं। अगर बच्ची कोई लड़की लेखक का काम करती है तो राइटर, लड़का हो तब भी राइटर। पेरेंट, माता पिता हो तो दोनों आए तब तो पेरेंट्स। एक पिता हो तब पेरेंट, माता हो तब भी पेरेंट। भेड़ हो या भेड़ी, भेड़नी, तब हम उसको हम क्या कर सकते हैं? शिप कह सकते हैं। चाचा का लड़का हो या चाचा की लड़की, उसको हम क्या कहते हैं? कजिन। और हिरन हो या हिरनी, हम उसको क्या कहते हैं? डियर। तो आप जान लेंगे, तो हिरन हो या हिरनी, दोनों के लिए हम क्या काम में लेते हैं? डियर काम में लेते हैं। तो आप देखो कॉमन जेंडर, जिस सबसे पुरुष और स्त्री दोनों को जाति का पता चलता है वही क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। आगे हम पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब आगे देखिए न्यूट्रल जेंडर, जिस शब्द से ये बोध हो कि, आगे हम सीख रहे हैं, जिस शब्द से ये बोध हो जाए कि नाउन न तो पुरुष जाति का है ना ही स्त्री जाति का है, तो वह न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। ना तो ये पता चले लड़का या लड़की, सीधी सीधी बात यही है। which denotes that the given noun neither a male nor a female, ना तो वो मेल है ना वो
फीमेल है, जैसे फैन पंखा, बुक, पेन, हाउस, क्रो, आर्मी। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, जैसे आपने नाउन पढ़ा होगा, ये नाउन के ही नाउन बनते हैं, नंबर और जेंडर नाउन के ही बनते हैं। तो चेयर कॉमन नाउन है, बॉल कॉमन नाउन है, तो ये निर्जीव है ना, तो ये इससे लड़का या लड़की का किसी का भी नहीं पता चलता। एंट बॉल, ये चीटी, चीटी को भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही मानते हैं। मिल्क, बॉल, एंड, ट्री, इन सबको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं। तो आइए अब हम ये सीखेंगे कि ना तो स्त्री जाति है ना पुरुष जाति है, तो न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब हम दो ही चीजें सीखते हैं, मस्कुलिन जेंडर से हम ट्रांसफर करेंगे फेमिनाइन जेंडर, वो कैसे, ज्यादातर यही आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। आइए वो हम सीखते हैं। अब आप देखिएगा, मस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे। सन, सन का अर्थ होता है बेटा। मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी, कहते हैं हम मैन यानी पुरुष। लैड, लैड यानी लड़का। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। मिस्टर आता है लड़के के लिए। सर, सर भी लड़के के लिए आता है। तो सन, सन का क्या ऑपोजिट बन जाएगा, डॉटर। मैन का बन जाएगा वुमेन। लैड, लैड के लिए आता है लेस यानी लड़की। ब्रदर के लिए आ जाएगा सिस्टर। मिस्टर के लिए आ जाएगा मिसेस। सर के लिए आ जाएगा मैडम। तो रूल है अपना कंप्लीट चेंज, यानी पूरा ही अलग होगा, इस रूल का है। कईयों में ESS या मेन पार्ट चेंज करके मस्कुलिन जेंडर बनाया जाता है। तो फिर आगे आप देखिएगा, हीरो, हीरो का बन जाएगा हीरोइन। डॉग, डॉग का अर्थ बन जाएगा बीच। कॉक, मुर्गा, तो इसका बन जाएगा हैन। बुल, बुल का बन जाएगा काऊ। बॉय का बन जाएगा गर्ल, और अंकल का बन जाएगा आंट। तो ये पूर्ण तरह चेंज करना है, कुछ और एग्जांपल करेंगे। ओके, आगे देखो। आगे बाकी बचे हुए एग्जांपल हम करते हैं, जैसे किंग, किंग का अर्थ होता है राजा। फादर का अर्थ होता है पिता। नेफ्यू, नेफ्यू का अर्थ होता है भतीजा। हस्बैंड, हस्बैंड का पति। पापा, पापा यानी पिता। हॉर्स यानी घोड़ा, और ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा, और ब्राइड हो जाएगी हमारी दुल्हन। तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा किंग। किंग का बन जाएगा क्वीन। फादर का बन जाएगा मदर। हस्बैंड का बन जाएगा वाइफ। नीस, नीस का अर्थ होता है यहाँ पर भतीजी। पापा का बन जाता है मम्मी। हॉर्स, हॉर्स का बन जाएगा मैं। तो इसमें कंप्लीटली चेंज करना होता है। तो ये रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे 2 रूल हो रहे हैं, 2 के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, आगे आप देख रहे हो गॉड, ये दूसरा रूल है। अगर आपको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो आपको इन जेंडरों के अंदर ES लगाकर, पहले रूल जो था वो कंप्लीट चेंजमेंट करना था, इसमें सब ESS लगा दोगे तब आप चेंज हो जाएगा। आप देखिए, अंतिम अक्षर से पहले O है, तो जब भी अंतिम अक्षर से पहले अगर स्वर हो तो वो डबल हो जाता है। अब अंतिम अक्षर से पहले O है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी वॉवेल्स है, सिर्फ गॉड के अंदर हम डबल करेंगे। तो आप देखिए, डबल D मैंने कर दिया और डबल AS लगा दिया, गॉडेस यानी देवी। लायन, लायन यानी शेर, और आप ESS लगा दें तो बन जाएगा शेरनी। पोएट, पोएट के आगे डबल ES लगा दें तो बन जाएगा पोएटेस। जू यानी यहूदी, और ये बन जाएगा यहूदीन। ज्यूस, ES लगा दें। टाइगर, टाइगर में आप ESS लगा दें। बाघ, बाघिन, इसमें आप ध्यान रखेंगे E गायब हो जाएगा, R के आगे ESS लगाते हैं। इसी तरह एक्टर्स में O गायब हो जाएगा और ESS लगा दें, एक्टर्स, अभिनेता और अभिनेत्री। प्रिंस, राजकुमार, और प्रिंसेस, राजकुमारी। आप देखेंगे E पहले से लगा हुआ है तो डबल E नहीं लगाएंगे। होस्ट यानी मेजबान, यानी कोई आपका स्वागत करने के लिए, आप किसी के घर पे मेहमान बनकर जाते हो, जो आपका स्वागत करता है वो होस्ट होता है। प्रीस्ट, आप प्रीस्ट के आगे पुजारी और पुजारी आ जाएगी तो ESS लगाते हैं। एम्परर यानी सम्राट, अगर कोई लड़की सम्राट बनती है एम्प्रेस, तो इसके अंदर आप देखेंगे E और OR, ये दोनों आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, R को आप रख लेंगे पर एम्प्रेस ES लगाकर आप बन जाएगा ये फेमिनाइन जेंडर। तो ये रूल हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। आगे हम रूल नंबर 3 करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।
रोल नंबर है कि इसमें मेन पार्ट आपको चेंज करना है, तो मेन पार्ट आपका हो गया फादर, यहाँ पर हो गया फादर, सन, फिर हो गया आपका ब्रदर, फिर यहाँ पर आप चेंज कर दें ही, यहाँ पर मैन को चेंज कर दें, फिर मैन को चेंज कर दें और कोको को चेंज कर दें। तो मेन पार्ट आप चेंज करने पर इसका बन जाएगा ग्रैंडफादर दादा, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी दादी, फादर इन लॉ ससुर, तो फादर की जगह आप क्या करते हैं मदर, तो बन जाएगा मदर इन लॉ सास, सन, सन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा डॉटर, और ये बन जाएगा डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ दामाद होता है, डॉटर इन लॉ हो जाएगी बहू। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर की जगह आप क्या लिख देंगे सिस्टर इन लॉ यानी साली, और ब्रदर इन लॉ हो जाएगा साला। ही गॉट की जगह आप क्या कर देंगे शी गॉट, ही का ऑपोजिट होता है शी, तो शी गॉट, बकरा और बकरी बन जाएगी। वॉजरमैन, तो वॉजरमैन की जगह आप कर देंगे वॉजर वुमेन यानी धोबी और धोबी। मैन सर्वेंट नौकरानी नौकर, और मैन का वुमेन नहीं करके एक शब्द काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं हम मेड सर्वेंट, दाई कहते हैं। पीकॉक, पीकॉक की जगह आप क्या कर देंगे पी हैन, तो ये बन जाएगा आपका मोर और मोरनी। तो आप मेन पार्ट चेंज करके आप जेंडर चेंज कर सकते हैं। आज के इस चैप्टर में इतना ही, आगे हम दूसरे चैप्टर में सीखते रहेंगे क्लास वाइज। ओके, थैंक यू।